सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज का हब। इस वीडियो सीरीज़ में हमारी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, उसके पर टॉपिक मतलब ये अगर लिखा है मीनिंग ऑफ अ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, देन हमारी कंपनी के जो काइंड्स हैं वो सारा टॉपिक वाइज मैं इस बुक में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या होता है? इन्होंने बोला a company may be viewed as an association of persons who contribute money is worth to the common stock and use it for the common purpose। इन्होंने बोला जो कंपनी है, जो हमारी कंपनी है क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, उसके बाद में और वो पर्सन क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? मनी को या फिर मनी की वर्थ को। किस चीज़ के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं? मनी या फिर मनी वर्थ के लिए। फॉर द कॉमन स्टॉक एंड यूज़ इट फॉर द कॉमन पर्पस। अब आप ये बताओ, किसी भी काम को करने का मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो हमारी कंपनी क्या करेगी? अपने जो कॉमन पर्पस है उसको अचीव करेगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी हमारी क्या है? क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन है? लॉ की। क्यों? क्योंकि कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ ना, इसलिए जैसे हमारी पार्टनरशिप है उसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या ना करा रहे हो वो आप पे वॉलेंट्री रहता है। ठीक है, बट हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपल्सरी है। इसलिए इन्होंने बोला कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारी कंपनी है उसको हम क्या और बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, देखो क्या है, हम जो ह्यूमंस हैं हम नेचुरल बॉर्न पर्सन है। ठीक है, पर कंपनी हमारी नेचुरली बॉर्न तो नहीं हुई ना, कंपनी को बनाया गया है। कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे हमारी ह्यूमंस कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आर्टिफिशियल थिंग्स होती है ना, तो कंपनी हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट इन्होंने बोला अ कंपनी हैज़ ए कैपिटल। कंपनी की जो कैपिटल होती है दैट मीन्स पूंजी होती है इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। और वो किस में डिवाइड होती है? ट्रांसफरेबल शेयर्स। अभी शेयर्स की बात मैं नहीं करी क्योंकि आगे पूरा जो बुक है ना, जितने भी आगे के टॉपिक्स है वो शेयर्स पे डिपेंडेंट, तो उधर मैं ब्रीफ में आपसे डिस्कस करूँगी। हैविंग अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील। देखो कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? खुद की एक अलग पहचान होती है, जैसे कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी की अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है। कोई भी बंदा आकर के अगर क्लेम करेगा तो सिर्फ कंपनी के नाम पर कर सकता है। ये नहीं है कि फिर हम जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके नाम पे क्लेम करा जाएगा। नहीं, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये है कि देखो कंपनी के पास क्या है ना, खुद के तो हाथ होते नहीं कि वो अपनी साइन कर ले। इसलिए हम जो अपने कॉलेज में भी देखा होगा स्टैम्प लगता है ना, तो सेम हमारा कॉमन सील क्या है? फॉर साइन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन सील। ठीक है, ट्रू कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द मेंबर ऑफ सच, एक मिनट, is a creation of member of such a company, it is distinct separate from its member। इन्होंने बोला कंपनी हमारी क्रिएशन है। किसकी? मेंबर्स की क्रिएशन तो है पर डिस्टिंक्ट, इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो इसके मेंबर से अलग है। इसके मेंबर अलग और कंपनी अलग। ठीक है, देन उसके बाद में इन्होंने द कैपिटल एंड द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ दिस एसेट। इन्होंने बोला कि हमारी जो कैपिटल है या फिर एसेट्स है कंपनी की, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स खरीदा है वही करते हैं, पर उनका उस पर जॉइंट ओनरशिप नहीं होता उन एसेट्स पे। वो एसेट्स हमारी कंपनी के नाम पर ही होती हैं। सिंस अ कंपनी enjoys द स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि कंपनी हमारा जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसका स्टेटस इंजॉय करती है, इट कैन बी श्यू एंड कैन बी श्यूड ऑन इट्स ओन नेम। जैसे हमने आपको बताया ना कि कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कैन श्यू एंड कैन बी श्यूड ऑन इट्स ओन नेम। मतलब कंपनी चाहे तो किसी पे भी क्लेम कर सकती है और कोई बंदा चाहे तो सिर्फ कंपनी पे क्लेम कर सकता है। उनके मेंबर्स का मतलब कंपनी के जो मेंबर्स का उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक खुद की एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। ठीक है, उन्होंने बोला अ कंपनी यूजुअली रेजेस इट्स कैपिटल फ्रॉम द शेयर। अब देखो कंपनी हमारी क्या करती है, जो उसकी कैपिटल है वो पूंजी उसको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम इट्स शेयर से मिलती है।
और वो जो कैपिटल हमको शेयर से मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो कैपिटल हमको शेयर से मिलेगी उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट डेप्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। आई होप आपको कंपनी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू आर फ्री टू आस्क। स्टे ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।